नमस्कार दोस्तों, ये पाठ दूसरा है और आप इसमें देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, अभ्यारण्य क्या होते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर सरकार द्वारा पूरी तरह से इनको वित्त पोषित किया जाता है और सरकार के द्वारा इनको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाती है। मानव गतिविधि पूरी तरह से नियंत्रित होती है। ऐसे क्षेत्र कहलाते हैं राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, हमारे यहाँ भारत में सबसे जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 1935 में बना हुआ था। इसको पहले नाम हैली नाम से जाना जाता था, अब इसको जिम कॉर्बेट कर दिया गया है। ये उत्तराखंड में वर्तमान में पड़ता है। दूसरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये एमपी के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर बात करें सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की, ये राजस्थान में पड़ता है। अगर बात करें सुंदरवन की तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगर बात करें पेरियार नेशनल पार्क की तो ये आपका केरल में पड़ता है। अगर बात करें मानस की तो ये आपका इसे असम में पड़ता है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान थे जो कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान, 100 से ऊपर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या पहुंच चुकी है। अब देखिए, आखिर प्रश्न उठता है कि वन्य प्राणी संरक्षण जरूरी क्यों है। वन्य प्राणी संरक्षण जरूरी क्यों है? क्योंकि लोग बड़े पैमाने पर इसका शिकार करते हैं, वो नहीं जानते, वो सिर्फ अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि ये वन्य प्राणी भी हमारी ही संपत्ति और हमारे लिए आवश्यक है। देखिए, वन्य प्राणियों के लिए वनस्पति और वनस्पति के लिए प्राणी बहुत ही जरूरी है। कारण क्या होता है कि मनुष्य के लिए CO2 जो छोड़ी जाती है वो पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होती है। जो पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है वो हमें मिलती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो प्राणदायिनी वायु होती है वो हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। अगर देखिए, अगर इनका बड़े पैमाने पर जो शिकार किया जा रहा है, इससे जातियां निरंतर रूप से विलुप्त हो रही हैं और अपने स्थानीय क्षेत्र में बहुत लंबे समय से घट रही हैं। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो इनके विलुप्ति होने का खतरा भी निश्चित रूप से मंडरा रहा है इनके ऊपर। अगर बात करें, अगर ये लुप्त हो जाएंगी तो पूरा पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। अब देखिए, एक प्रश्न उठता है कि भारत में अगर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया क्या गया। टाइगर प्रोजेक्ट क्या है? टाइगर देखिए, चीता को बचाने के लिए चलाया गया प्रोजेक्ट था। 1973 में ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। इसका कारण था कि लगातार जो इनकी चीता की संख्या क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो इंदिरा गांधी ने इनको बचाने के लिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना चलाई, जो कि जिससे क्या इनके आवास जो विनाश हो रहे हैं, जो इन पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए, जो इनका शिकार कर रहे थे। तो इस तरह से इस परियोजना से चीतों की संख्या में वृद्धि हुई। तो ये होता है टाइगर प्रोजेक्ट। अब अगर बात करें समुदाय व मानव संरक्षण, समुदाय व मानव संरक्षण का क्या संबंध है? समुदाय का अर्थ होता है एक किसी निश्चित स्थान पर पाई जाने वाली जातियां, जो मानव जातियां, वो क्या मिलकर के समुदाय बनाती हैं। और वन संरक्षण, देखिए क्या है, बात करें हम राजस्थान में तो राजस्थान में और भी कई अन्य स्थान पर कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका जीव जंतुओं से अपना एक धार्मिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, आस्थिक रूप से एक लगाव जुड़ा हुआ है। मतलब वो जातियां उस जीव को या उस पेड़ पौधे को बहुत ही पवित्र मानती हैं, उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और दूसरे लोगों को भी नुकसान नहीं पहुंचाने देती हैं। बात कर लें काले हिरण की, जो राजस्थान में एक बिश्नोई समाज है, काले हिरण को बहुत पवित्र मानता है। आपने देखा होगा सलमान खान पर एक केस चलता है, जो ये उन्होंने वहाँ पर शूटिंग के लिए गए थे तो उन्होंने काले हिरण का शिकार किया हुआ है। तो वहाँ पर बिश्नोई समाज ने उनको मारने तक की धमकी दी थी। आखिर सलमान को भी उनके सामने झुकना पड़ा और उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी, तब जाकर के उन्होंने, अभी भी वो केस चल रहा है। अब देखिए, एक वहाँ पर सेंचुरी है, भैरव डांकदेव सेंचुरी, जो 1200 हेक्टेयर वन भूमि में फैली हुई है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने खुद अपने बिना सरकार के समर्थन के खुद उसको तैयार किया हुआ है। उन्होंने खुद ही तैयार किया हुआ है, खुद ही सुरक्षा करते हैं और जितनी उनको चीज़ें ज़रूरी हैं वो उससे प्राप्त करते हैं। देखिए क्या होता है, प्रकृति एक ऐसा दाता है
कि जिससे आपकी आवश्यकता पूरी हो सकती हैं, लेकिन आपकी लालच पूरी नहीं हो सकती है। मतलब आपको जीवन में जो कुछ भी चाहिए आप आराम से ले लीजिए, लकड़ी चाहिए सूखी पेड़ पौधों से ले आइए, कोई दिक्कत नहीं पेड़ पौधे, लेकिन मनुष्य व्यापार करने की दृष्टि से और किसी दृष्टि से हरे पेड़ पौधों को काटता है, तो इस तरह से वन विनाश हो जाते। तो प्रकृति के लिए गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के पास मानव को देने के लिए सब कुछ है, लेकिन एक लालची व्यक्ति को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। अगर देखिए बात करें कि मानव जीवित रहने हेतु पारितंत्र आवश्यक क्यों है, मानव को जीवित रहने के लिए पारितंत्र आवश्यक क्यों है, ये हम पहले भी बता चुके कि पेड़ पौधे और जीव जंतु का आपसी रिलेशन है। एक खत्म हो जाएगा दूसरा अपने आप खत्म हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा दूसरा अपने आप खत्म हो जाए। इनकी बिल्कुल निर्भरता वैसे ही जैसे पेट्रोल की और मतलब वाहन की होती है। पेट्रोल नहीं है तो वाहन कोई काम का नहीं हो, वाहन अगर है और पेट्रोल नहीं है तो भी कोई काम का नहीं है, मतलब एक दूसरे पर निर्भरता है इनकी। अब देखिए बात करते पर्यावरण जो बचाने के लिए जो आंदोलन चलाए गए हैं उनकी बात करते। तो पर्यावरण बचाने के लिए एक आंदोलन बहुत ही फेमस है जिसका नाम होता है चिपकू आंदोलन। चिपकू आंदोलन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उत्तराखंड में एक इलाहाबाद की खेल कंपनी थी जिसका नाम साइमंड था, वहाँ उसको ठेका मिलता है कि ये वन पूरे काटना है। वो आती है वन काटने के लिए, तो वहाँ पर एक महिलाएं जो होती हैं उसमें एक महिला का नाम गौरा देवी होता है, वो सभी महिलाओं को लेकर के पेड़ों के पास पहुंच जाती है। वो हर महिला एक एक पेड़ से चिपक जाती है। तो इस तरह से सरकार मतलब विरोध करते हैं उनके काटने का। उन्होंने बोलती हैं कि ये पेड़ ही हमारा सब कुछ है, पेड़ वन ही हमारा मायका है, ऐसा बोलती हैं वो। इस तरह से सरकार को अपने इसको वापस लेना पड़ता है आदेश को, और वो वन बच जाते हैं। फिर बाद में एक व्यक्ति होते हैं उस गांव के सुंदर लाल बहुगुणा, इस आंदोलन को बिल्कुल पूरे देश में यात्रा कर कर के पूरे देश ही नहीं देश विदेशों में भी इस आंदोलन का प्रचार कर देते। तो आप विश्व में कहीं भी उठाइएगा चिपकू आंदोलन हर कोई जानता है। अगर देखिए बात करें संयुक्त वन प्रबंधन, ये 1988 में चलाया गया था। संयुक्त वन प्रबंधन का अर्थ होता है कि सरकार और स्थानीय लोग मिलजुल करके मतलब पेड़ पौधों का संरक्षण करें। देखिए कारण क्या होता है कि आखिर जरूरी क्यों होता है, क्योंकि देखिए जिस स्थान में पेड़ पौधे हैं तो वहाँ के लोगों का किसी भी उसके संरक्षण के लिए सहयोग होना जरूरी है, क्योंकि विनाश उसी से होता है। अब देखिए अगर बात आती है कि पर्यावरण भारत में जो इतना विनाश हुआ है, भारत सरकार को इससे सीख क्या मिली है, लोगों को सीख क्या मिली है इससे? तो सीख ये मिली है कि किसी भी चीज़ की सुरक्षा करना है तो लोगों को उसके प्रति जागरूक करिए, क्योंकि किसी भी वस्तु का किसी भी उसका मिटना उस स्थानीय लोगों के कारण ही होता है। अर्थात आप उस स्थान के लोगों को लिए बगैर या उनके अस्तित्व की अवहेलना करके आप वहां पर कोई भी संरक्षण या प्रोजेक्ट कार्यक्रम नहीं चला सकते। अर्थात सरकार को कहीं भी कोई भी सुरक्षित कार्यक्रम चलाना है, वो सफल बनाना है, तो वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलना होगा, उनकी समस्याएं और उनको आपस में उनकी लाभ को देखते हुए आपसी संबंध से वो योजना चलाई जाएगी, तब जाकर के वो सफल होती है। तो भारत ने यही सीखा है कि जहाँ पर भी हमें पर्यावरण सुरक्षा करना है तो वहाँ के लोगों को जागरूक किया जाए और वहाँ के स्थानीय लोगों को कुछ सुविधाएं दी जाए और उनको ही लाभ पहुँचाया जाए। इस तरह से भारत ने ये सीखा हुआ है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।